आइए आज हम देखते हैं हिंदी वर्णमाला के विषय में। हिंदी वर्णमाला वो भी एक चित्र के माध्यम से अगर आप आसानी से ध्यान देंगे तो आप सारी चीज़ों को पकड़ सकते हैं। अगर हम देखें इस चित्र के माध्यम से तो आप सबसे पहले हम चर्चा करते हैं स्वरों की। हिंदी में अगर स्वर की बात की जाए तो स्वर आपके कुल 11 हैं। अ, ई, उ, री, जो कि आप कहलाता है ह्रस्व स्वर या लघु स्वर। दूसरा होता है आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये है आपका दीर्घ स्वर। अंग और अह जिसको कहते हैं अयोगवाह, अर्थात ये अयोग्य इन द केस कहते हैं कि ये ना तो पूरी तरीके से स्वर है और ना ही पूरी तरीके से व्यंजन। तो अगर आपसे पूछा जाए हिंदी में स्वर कितने हैं, अगर पूछा जाए हिंदी में स्वर कितने हैं तो आप कहेंगे 11। अगर आपसे पूछा गया कुल स्वर कितने हैं तो आप कहेंगे 13। अगर आपसे पूछा जाए मात्रिक स्वर अर्थात ऐसे स्वर जिनकी मात्राएं होती हैं तो आपको पता है अ को छोड़कर आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ इन सब की मात्राएं होती हैं, लेकिन अ का मात्रा नहीं होता। इसलिए अगर आपसे पूछा जाए मात्रिक स्वर कितने हैं तो आप कहेंगे 10। और अगर आपसे पूछा जाए अमात्रिक स्वर कितने हैं तो आपका आंसर होगा 1। और यह एक कौन सा होगा अमात्रिक स्वर, वो है अ, क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती। दूसरी बात है अयोगवाह। अयोगवाह आपके होते हैं 2। कौन कौन से 2? एक होता है अंग और एक होता है अह। अंग और अह को अयोगवाह क्यों कहते हैं जानिए। क्योंकि इसके 2 वजह हैं। एक वजह तो ये कि जैसे हमने एक शब्द लिखा लंका, तो इसमें हम ध्यान अगर दें तो ल हलंत प्लस अ प्लस अंग की मात्रा, यानी इस अंग को प्रदर्शित करने के लिए हमको एक स्वर की ज़रूरत पड़ रही है। एक अंग को प्रकट करने के लिए हमको एक स्वर की ज़रूरत पड़ती है, जबकि आपको पता है कि किसी स्वर को लिखने के लिए या कहने के लिए किसी स्वर की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए इसको पूरी तरीके से स्वर नहीं कहा जा सकता। फिर बात आती है इसको व्यंजन कह सकते हैं भाई, लेकिन ध्यान दीजिए जैसे एक शब्द है इंगित। इंगित में जो इंग है यह है आपका ई प्लस अंग की मात्रा। अब आप अगर ध्यान दें तो यहाँ पर अगर ये मान लीजिए व्यंजन होता तो इसके पहले स्वर आ रहा, जो कि गलत है। क्योंकि अगर कोई व्यंजन है तो उसमें पहले व्यंजन वर्ण आएगा, फिर उसके बाद उसका सहयोगी स्वर आता है। तो व्यंजन के पहले कभी स्वर नहीं आता, जब भी आता है व्यंजन के बाद आता है। इसलिए यहाँ पर व्यंजन, चूँकि अगर ये व्यंजन होता तो इसके पहले स्वर ना आके इसके बाद स्वर आना चाहिए, इसलिए ना पूरी तरीके से स्वर है और ना ही पूरी तरीके से व्यंजन है। इसलिए इसको अयोगवाह की श्रेणी में दिया गया है। अयोगवाह मतलब जिनको योग न किया जा सके, जिनको स्वरों के साथ न रखा जा सके, यह न पूरी तरीके से स्वर कहलाते, न ही पूरी तरीके से व्यंजन। अब हम बात करते हैं व्यंजनों की। तो अगर हिंदी में व्यंजन की बात की जाए तो पेड़ की ऊपर श्रृंखला में आपको जो अक्षर दिख रहे हैं, जिसमें आप ये देखिए पंचमा अक्षर है अंग, य, अड़, न, म, ये पंचमा अक्षर है। पंचमा अक्षर के अलावा बाकी जितने अक्षर हैं अगर इनको हम टोटल करते हैं तो ये आते हैं आपके हिंदी में व्यंजन टोटल 33, जिसमें आपका स्पर्शी व्यंजन है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। उसके बाद य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन है, स, ख, स, ह उष्म व्यंजन है। और इनको मिला के हमारी टोटल संख्या होती है 33। लेकिन इन 33 के अलावा हम इन 4 को भी यूज करते हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र, जिनको कहा जाता है संयुक्ताक्षर। इनको कहा जाता है संयुक्ताक्षर। तो अगर पूछा जाए संयुक्त व्यंजन कितने हैं तो हमारे संयुक्त व्यंजन है 4। और एक इनके अलावा आप लोग यूज करते हैं कुछ शब्द, जैसे आप बोलते हैं पढ़ना। तो ये देखिए पढ़ना में ढ के नीचे बिंदी आया है और यह क से लेकर ज्ञ तक में कहीं नहीं आता। आपको ध्यान होगा, अब देखिए यहाँ ढक्कन होता है, ढ से ढक्कन, ढ से ढोलक, ढ नहीं होता, लेकिन हम इसको यूज करते हैं पढ़ना। तो यह अक्षर भी हमारा प्रयुक्त होता है हिंदी में। इसके अलावा एक और है ड़, जैसे सड़क, ये अक्षर भी यूज होता है। इन दोनों को क्या कहा जाता है? इन दोनों को कहा जाता है द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन। इनकी संख्या होती है 2। अभी आपके हो गए 4 और 2 6, 33 और 6 मिला के कुल व्यंजन हो जाता है हमारा
33 प्लस 6 बराबर 39। इस तरीके से अगर हिंदी में वर्णमाला आपसे पूछी जाए तो हिंदी में वर्णमाला कितनी हुई? 33 आपके व्यंजन हैं और प्लस 11 आपके स्वर हैं, यानी हुआ टोटल 44। लेकिन अगर पूछा जाए कुल वर्णमाला कितना हुआ तो आपका जवाब होगा 39 प्लस 13 बराबर 52। दैट्स ऑल, थैंक यू।